सोना चिड़िया के दो बच्चे थे, बेटी कुहू और बेटा टीटू। दोनों अभी छोटे थे और सही तरह से उड़ना नहीं आता था। सोना चिड़िया जब भी बाहर जाती तो अपने बच्चों को एक ताकीद करके जाती। कुहू बेटा, आप थोड़ी बड़ी हो और टीटू आपसे छोटा है। आप दोनों घर का दरवाजा लॉक कर लिया करो और बाहर ना निकला करो। घर में ही बैठा रहा करो। बाहर कोई आकर आपको नुकसान भी पहुंचा दे सकता है। और जब तक मैं ना कहूं कि मैं आ गई हूं, तब तक दरवाजा ना खोला करो मेरे बच्चों। ठीक है मम्मा, हम कभी भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। आप परेशान ना हो मम्मा। इसी तरह से सोना चिड़िया हर रोज काम को चली जाती। एक दिन सोना चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर काम के लिए गई। उसके पीछे से एक चील आई। उसने खिड़की से देखा तो उसको अंदर दो चिड़िया के बच्चे नजर आए। उसने बाहर अपने आप से ही बात की, अरे अंदर तो दो चिड़िया के बच्चे हैं, इनको तो खाने में बड़ा ही मजा आएगा। आज तो जी भर के खाऊंगी इन्हें और मिसाले लगा लगा के खाऊंगी, बड़ा ही मजा आएगा। वो दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कुहू पूछती है, कौन कौन है बाहर? बेटा मैं हूँ, आपकी मम्मा की सहेली। आपकी मम्मा ने मुझे भेजा है। नहीं आंटी, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। हमारी मम्मा ने हमें मना किया है। आप जब तक हमारी मम्मा आ जाए अब तब आना। चील मायूस होकर वहां से चली जाती है और जाकर अपने घोंसले में बैठकर सोचने लगती है, कोई ना कोई नई तरकीब लगानी पड़ेगी। ये तो ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि ये अपनी माँ के सिखाए पढ़ाए हैं। मुझे जाकर कालू कौवे से बात करनी चाहिए, वो उनके पड़ोस में ही रहता है। वही अब मुझे कोई जुगाड़ लगा के देगा कि इन बच्चों को मैं कैसे खाऊं। वो उड़कर कालू कौवे के पास जाती है। उसका घोंसला सोना चिड़िया के घर के साथ ही था। वो जाकर उससे कहती है, कालू, ये सोना चिड़िया के बच्चे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ जाता है। दिल करता है इन्हें फौरन ही खा जाऊं, लेकिन पता नहीं इनकी माँ इन्हें क्या पट्टी पढ़ा कर जाती है। दरवाजा ही नहीं खोलते और कहते हैं जब हमारी माँ आए तब आना। अगर तुम मुझे इनमें से एक भी बच्चा लाकर दे दो तो मैं तुम्हारी सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी। ठीक है चील, मैं कोशिश करता हूं। कोई एक बच्चा तो मैं तुम्हें लाकर ही दूंगा। अगले दिन जब सोना चिड़िया बाहर दाना लेने चली जाती है, कालू कौवा उसके घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। कुहू अंदर से बोलती है, कौन कौन है बाहर? बेटा मैं हूं, कालू कौवा, आपका पड़ोसी। दरवाजा खोलो बेटा। नहीं कालू अंकल, हमारी मम्मा हमें मना करके गई हैं। वो कह के गई हैं कि दरवाजा मत खोलना। आप जाएं, जब अम्मा आ जाएं तो तब आना। कालू कौवा परेशान होकर अपने घर चला जाता है और अपने घोंसले में बैठकर सोच ही रहा होता है कि ऊपर से उसकी बीवी नाटी और उसका बेटा भी आ जाते हैं। कालू जी, आज तो आप बड़े ही परेशान बैठे हैं। लगता है कोई बहुत ही बड़ी बात हो गई है। हाँ नाटी जी, चील इस सोना चिड़िया के बच्चे को खाना चाहती है, लेकिन ये है कि दरवाजा ही नहीं खोलते। मैं थक गया इनका दरवाजा खटखटा के, लेकिन वो कुहू कहती है कि जब हमारी मम्मा आए तभी आना। कालू जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। नाटी कौवी कालू कौवे को कोई मशवरा देती है और कालू कौवा वो मशवरा सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है, हाँ नाटी जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे तो वो दरवाजा लाजमी खोलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है।
अगले दिन कालू कौआ जाकर दरवाजा खटखटाता है और मामूल के मुताबिक कुहू बाहर आने से इनकार कर देती है और ना ही दरवाजा खोलती है। कालू कौआ कहता है, कुहू बेटा, मैं तो आपको लेने आया हूँ। आपकी मम्मा उड़कर आ रही थी और वो एक दरख्त में लगी हैं। उनके पंख जख्मी हो गए हैं, वो उड़ नहीं सकती। वो आपको बुला रही हैं, हमें वहां जाना होगा। कुहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कालू कौवे के साथ चली जाती है। कालू कौवा उसे चील के पास छोड़ आता है। चील उसे खा जाती है। जब सोना चिड़िया अपने घर वापस आती है तो अपने बेटे को अकेले देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती है, बेटा टीटू, आपकी बहन कहाँ है? वो तो आप ही के साथ थी ना? मम्मा, कालू अंकल आए थे। वो कुहू को अपने साथ ले गए और कह रहे थे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपके पंख जख्मी हो गए हैं। आप बुला रही हो कुहू को? नहीं 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 बेटा, मैंने उसे नहीं बुलाया। मैं तो आपके सामने बिल्कुल सही सलामत हूँ। कहाँ है कुहू? मैं अभी जाकर कालू से पूछती हूँ। कालू कौवे के पास जाती है। जब वो उनके घोंसले के करीब पहुंचती है तो क्या देखती है कि कालू कौवा और नट्टी कौवी आपस में बातें कर रहे हैं। कालू कौवा कह रहा था, उस कुहू को, उस चिड़िया की बच्ची को मैं चील के पास छोड़ आया हूं और अब तक तो चील ने उसे खा भी लिया होगा। अब चील खुश होगी हमसे और हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। सोना चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है और कालू कौवे के पास आती है और रोने लगती है। जालिम कौवे, मेरी बेटी को उस चील के हाथों दे आए, उस चील के हाथों बेच आए। उस चील ने तो मेरी बच्ची को मार ही दिया होगा। जालिमो, तुमसे अल्लाह पूछेगा, तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। आज तुमने मेरी बेटी के साथ बुरा किया है, कल को हो सकता है तुम्हारे साथ भी बुरा हो। तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा जालिमो। सोना चिड़िया रोकर वहां से चली जाती है। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील बहुत ज्यादा भूखी थी और अपने घोंसले में बैठकर सोच रही थी, आज तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। कोई नरम नरम गोश्त मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जंगल में जाती हूँ, किसी ना किसी परिंदे का बच्चा तो मिल ही जाएगा। वो जंगल में जाकर किसी परिंदे के बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सभी परिंदे अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में मौजूद थे। लेकिन जब वो कालू कौवे के घोंसले के ऊपर से गुजर रही थी तो देखती है कि कालू कौवे का बेटा अकेला बैठा है। वो उसको उठाती है और अपने साथ ले जाती है और खा जाती है। कालू कौवा और नाटी कौवी जब अपने घोंसले में वापस आते हैं तो अपने बेटे को अपने घोंसले में ना पाकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और परेशान भी होते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं। बेटा, मेरा बेटा कहाँ गया? कालू जी, यहीं पर था कुकू, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ नाटी जी, पता नहीं कहाँ गया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। नाटी जी, तोते का घोंसला ये साथ ही है, हम चलकर उससे पूछते हैं। उसको जरूर पता होगा कि हमारा बेटा कहाँ है। चलो चलो हम उससे पूछते हैं। वो दोनों तोते के पास जाते हैं। तोता कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक चील उड़ रही थी। वो हम सब के घोंसलों के ऊपर आई थी, लेकिन हम लोग अपने बच्चों के पास मौजूद थे। फिर वो तुम्हारे घोंसले की तरफ गई थी। हो सकता है वही ले गई हो तुम्हारे बच्चे को। कालू कौवे और नाटी कौवी को उनके किए की सजा मिल गई थी। उन्होंने जो सोना चिड़िया के साथ किया था, अब उनके साथ खुद वही हो गया था। अब उन्हें एहसास हुआ था कि औलाद का दुख क्या होता है, औलाद खोने की तकलीफ क्या होती है।
अब वो सोना चिड़िया का दुख समझ सके थे।